वेलकम बैक व्यूअर्स। तो काश भाई, ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे कि वसीम अकरम टैलेंट हंट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये तो बॉलर्स के लिए हो गया। और वसीम अकरम ने अभी शायद उस दिन कहा भी है कि पाकिस्तान में कभी शॉर्टेज नहीं होगी फास्ट बॉलर्स की, राइट? वी अंडरस्टैंड दैट। मगर मसला ये हो रहा है कि जो रॉ प्रोडक्ट आती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उनको आके मजना चाहिए अच्छे कोच के अंडर। आपको क्या लगता है अगर वसीम अकरम सिर्फ यहाँ पे आकर रुक जाएंगे या वकार उनको थोड़ा बहुत आने देंगे टीम के अंदर भी कोचिंग वगैरह करने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल तुमने किया है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है। मैं नहीं समझता कि वकार यूनुस किसी की भी मुदाखलत बर्दाश्त करेंगे, चाहे मुल्क का भला भी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग बात थी जब हम लास्ट से बात कर रहे थे कि हमारे पास, आप नाम ले रहे थे, राहत लेफ्ट आर्म बॉलर्स की बात करें, बस वहाब रियाज, राहत अली, मोहम्मद तलहा, इरफान, ये आपका लड़का जुनैद खान, ये कोई कम नहीं और है। बुरा परफॉर्म कर रहे थे और मगर वकार वुड नॉट लेट वसीम अकरम कम इन। बहुत ख़तरनाक बात थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लड़कों की परफॉर्मेंस देखो, खुर्रम बिग पिक्चर देखा करो। अब तुम मुझसे अगला सवाल भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर सोचने समझने की सलाहियतें कभी कभी कम हो जाती माशाल्लाह। तो उसमें जो है ना, इससे मैं एक बात भूल जाऊंगा, मुझे याद है आपने इतनी मज़े की बात कर दी। जब पाकिस्तान जीता तो उस रात को मैं सेलिब्रेट करने गया, ह्यूस्टन में नया रेस्टोरेंट खुला है, एंड आई नो कि हाउ मच यू लाइक कढ़ाई एंड स्टफ। इसको कोलाची, आपने कराची में देखा होगा रेस्टोरेंट, तो वो उनके ओनर्स ने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला हुआ है। तो आई नीड टू टेक यू देयर इंशाल्लाह। इट वाज, लेकिन मैं ख्याल है सबसे अच्छी कढ़ाई ह्यूस्टन में तुम ही बनाते हो। नहीं, तुम यही सुनना चाह रहे थे, सुन लिया। अब आगे चल काम की बात। आई एम टेलिंग यू कि इट इज इनक्रेडिबल, यू नीड टू कम विद मी इंशाल्लाह। चलो चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इस पे थोड़ी बात कर ले कि कहाँ मेरी देखो मसला, वेयर एम आई रॉन्ग अबाउट दिस। मैं बताता हूं, देखो तुम लोग जो हो ना टैलेंट की बात करते हो और अक्सर टीवी शोज के अंदर, अखबारों में, बयानात में टैलेंट की बात आती है। मैं टैलेंट से ज्यादा फिटनेस के ऊपर बात करता हूं। ठीक है। आज बांग्लादेश की टीम, तुमने जो प्रोग्राम के दरमियान मुझसे सवाल किया था, या न्यूजीलैंड की टीम फ्रॉम नोवेयर दे केम अप और आकर के सेमीफाइनल खेलने खड़ी हो गई। वो फाइनल खेलने खड़ी हो गई। वो वर्ल्ड कप कहां से आई? वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से आती है। एक है फिटनेस, दूसरी है कमिटमेंट। ये दो चीजें हैं जो टीमों को बनाती और बिगाड़ती हैं। पाकिस्तान टीम में अगर किसी को वहाब रियाज जैसा बॉलर जो इतने अरसे तक खेलता रहा, आता रहा, जाता रहा, कंसिस्टेंसी नहीं है, वो परफॉर्म करता है जब आता है, लेकिन रिदम में आने में जितना टाइम लगता है उसमें कोई चोट लग जाती है, घर चला जाता है। हॉट एंड कोल्ड। तो ये कोई टीमों के लिए या मुल्कों के लिए कोई फख्र की बात नहीं है। वहाब रियाज जैसे बॉलर्स को रखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दूसरी टीम को पता है कि आज खेल रहा है, कल उसकी कलाई में मोच आ जाएगी, बैठ जाएगा ये। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, फिटनेस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी कमिटमेंट पहले आती है कि फिटनेस पहले। फिटनेस तो कमिटमेंट होगी तो आप फिटनेस पे काम करेंगे अपनी? नहीं, वो बात सही है, लेकिन अगर फिटनेस होगी तो कमिटमेंट पे काम करेंगे ना। यू कैन गो ईदर वे, यू कैन गो, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन तीसरा रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर खिलाड़ी को उसका रोल पता होना चाहिए। किसी भी टीम, किसी भी यूनिट, किसी भी दफ्तर, किसी भी इदारे को चलाने के लिए अगर हर शख्स को उसका रोल पता नहीं है तो वो ऊपर नीचे यूं यूं चलेगा और एंड रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा। पाकिस्तान टीम का यही हशर था कि वो लड़कों को ये नहीं पता था कि यार मैंने सिंगल्स लेने हैं या मैंने डबल्स लेने हैं या मैंने चौके मारने। पूरा गेम एक तरह से खेल रहे हैं, पूरा गेम एक ही टेम्पो में खेले चले जा रहे हैं। अब अगर केन विलियमसन का गेम तुम देखो, फिर आ जाओ रोहित शर्मा के ऊपर आ जाओ, फिर अजय जडेजा को देख लो, फिर आ जाओ क्रिस गेल पे आ जाओ। ये वो लड़के हैं कि जिनके रोल डिफाइंड है टीम में। मैं तुम्हें 10 साल पहले लेके जाऊं, 15 साल पहले लेके जाऊं, स्टीव वॉ की बैटिंग याद करो तुम, उसके बाद माइकल बेवन को याद करो। स्टीव वॉ और माइकल बेवन के बीच में कौन कौन था याद है तुमको? जो उनके लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और वो तुम्हारा एक और लड़का था, उसका नाम है, खड़े यही दोनों रहते थे। वो था, उनके अपने अपने, गिलक्रिस्ट था, उसका अपना रोल था, मार्क वॉ का अपना रोल था, एग्जैक्टली, इन लोगों के अपने रोल थे। डेमियन मार्टिन था, मैं डेमियन मार्टिन के बारे में, और ये इनके अपने रोल थे, उनको डिफाइन किया होता। हमारे डिफाइन ही नहीं था, इसीलिए अभी भी डिफाइंड नहीं है। खुर्रम, इस सीरीज की खुश होने से कुछ उछलना। आपकी आफरीदी से बात हुई है इस जीत के बाद? कई दफा बात हुई है, वो तो खैर। मैं तो एक चीज कहता हूं कि इन दोनों चीजों के साथ कि जैसा अफसर वैसा लश्कर। आई थिंक दैट्स आल्सो आफरीदी बिल्कुल सही लड़ता है। तो वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज अपना टीवी को वॉल्यूम बंद कर दीजिए और अपना नाम शेयर करें, आप कहां से कॉल करें। गो अहेड प्लीज। कॉलर गो अहेड प्लीज, वी कैन हियर मी। Okay, no worries. तो अभी इस पे आ जाओ। अभी भी लड़कों को रोल नहीं पता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अच्छा, आफरीदी से तुमने बात की,
की बात हुई नहीं हुई, शायद से मेरी 3-4 दफ़ा बात खुश हुई है, बहुत खुश है। शायद इंशाल्लाह उम्मीद है न्यूयॉर्क आ रहा है 1 सितंबर को किसी प्रोग्रामों के सिलसिले में या जो भी है कि सिलसिला, तो मेरी उससे मुलाकात है, 4 तारीख की सेट है, हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह, मुलाकात होगी। यहाँ नहीं बुला सकते एक शो के लिए? हो सकता है आ भी जाए वो। अब मसला ये है, शायद उसके साथ वो भी आ रहा है, अहमद भी आ रहा है और दूसरा सोहेल तनवीर भी आ रहा है, लेकिन बात ये है कि उस जीत का मजा किरकिरा करने के लिए मीडिया ने बहुत बुरा किरदार अदा किया। हाउ सो सर? अपने नाजरीन से पूछो, टीवी खोलो इतवार के दिन के, हफ्ते के दिन के टीवी खोलो, कोई चैनल फ्लिप कर लो, वो एक कहानी चल रही है वहां पर, सरफराज धोखा नहीं देगा। अरे ये क्या ड्रामा है यार। सरफराज इन 20 बात सुनो, बात ये नहीं है कि सरफराज की जरूरत है कि नहीं है, बात ये है कि आप नियतों पे शक कर रहे हैं और शाहिद की नियत पे शक ना करो। हाँ, मैं मानता हूं कि शाहिद दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान नहीं है, लेकिन शाहिद मुल्क के लिए खेला है, मुल्क के लिए खेलेगा और उसके किरदार पे किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई। हाँ, अगर तुम मुझे ये कहो कि वर्ल्ड कप में उसको बैठाने का सरफराज को उसका सहरा वकार के सर जाता है या मिसबा के सर जाता है और उन्होंने उसको नहीं आने दिया, तो बात दुरुस्त, मैं मानता हूं, लेकिन इस वक्त सरफराज की जगह नहीं बनती। I will come back to रिजवान वाले इशू के, we have a caller। मेरा ख्याल ये है सर कि 2020 के अंदर रिजवान को खिलाना चाहिए, वरना उसकी स्किल चली, he is a very good keeper। दोनों चीजों पे बात करते हैं, चलो दोनों ठीक है। I mean, अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज अपना टीवी कॉलम बंद कर दीजिए और अपना क्वेश्चन शेयर करें। गो अहेड प्लीज कॉलर, if you can hear me please। Hello? अस्सलाम वालेकुम, I can hear you, go ahead sir। Yes, this is Sharif. I just want to give the recommendation of the breakthrough of the Anwar Ali. जी, So I hope the selectors going to give him more confidence for the future. कि ये एक इनिंग से उसका यहाँ से कैरियर जो है, it going to boost him up and he has got a big confidence since he started the opening of the bowling. ये बात शरीफ साहब, आप मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काशिफ भाई को आप क्रेडिट दें इस चीज़ का, क्योंकि 2-3 महीने पहले हमने एक शो किया था इसी के ऊपर, तो मैं बिल्कुल भी अनवर अली का फैन नहीं था, और काशिफ भाई केप्ट सेइंग कि दिस गाय इज बीइंग वेस्टेड, पूरा शो है उसके ऊपर, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है एडमिट करते हुए कि आई वाज रॉन्ग एंड ही वाज 100% राइट। तो This batting lineup is very good up to the 10 number and Pakistan should not panic if they lose any. बहुत शुक्रिया शरीफ, अगर राइट ऑन द मनी सर। शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। दुआ करें कि जो मुल्क के हुक्मरान शरीफ है वो भी इसी तरह सोचना शुरू कर दें। आपकी बात मैं एग्री करता हूं, मुझे सुनना पड़ेगा। आई मीन आप आज आपका पूरा हक बनता है मेरा रिकॉर्ड लगाने का। दूसरा हक, दूसरा रुख भी दिखाता हूं। आज आपका पूरा हक बनता है रिकॉर्ड। मैंने अनवर अली के खिलाफ 6 महीने बोला। आप अनवर अली की बात, मगर ये मुझे बताइए कि अनवर अली जैसे और कितने प्लेयर हैं जो जाया हो रहे हैं? मैं ऐसे दर्जनों को गिनवा दूं तुम्हें, लेकिन बात अनवर अली की नहीं। हम इसी तरह से आज से कोई डेढ़ साल पहले की बात है, साल की पहले की बात है, हम इसी तरह से एक शो में बैठे हुए थे, इस शो में नहीं थे, मैं किसी और शो में था, और वहाँ पे एक साहब जो हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि पाकिस्तान को इंज़मामुल हक मिल गया। क्यों मिल गया जी? वो तीसरा या चौथा वनडे था, तीसरा या चौथा वनडे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान 150 रन से हार रहा था, इसने आके 56 रन बना दिए थे 23 गेंदों में, 24 गेंदों में। क्या पाकिस्तान को वो मिल गया? उसके वो दिन और आज का दिन वो बेचारा खेल ही नहीं पाया। हाँ, शोएब मकसूद की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से अनवर अली का भी है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि वो हमें एक मिल गया फ्यूचर का स्टार, ये सोच गलत है। हमें एक अच्छी मेहनत का अच्छा फल नजर आ रहा है। मिल गया आपको? नहीं, हमें अच्छी मेहनत का अच्छा फल नजर आ रहा है। हमें मेहनत नजर आ रही है अनवर की, हमें मेहनत नजर आ रही है वकार की, हमें मेहनत नजर आ रही है शाहिद की, हमें मेहनत नजर आ रही है मिसबा की, हमें मेहनत नजर आ रही है अजहर की। इन 5 लोगों की मेहनतों के नतीजे में एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। ये सोच अगर रखी जाए तो कौमों को मायूसी नहीं होगी। हमारा मसला यही है, इसको खत्म होने दो बात को, बीच में खुदा के वास्ते नहीं बोला कर यार। सुनो, हमारा मसला ये, हम बहुत जल्द लोगों को हीरो बना देते हैं और बहुत जल्द जीरो बना देते हैं। यूनुस ने 2 इनिंगों में बैटिंग नहीं की तो ये क्यों आ रहा है, ये क्यों खेल रहा है? तुम जैसे लोग उसका नाक नक्ता बनकर काशिफ भाई कितना फेल हुआ है। और उसके बाद यूनुस का रिकॉर्ड लेके आऊंगा सारा आपके सामने। 30 इनिंगों में फेल हुआ है। शोएब मकसूद हो, अनवर अली हो, वो शहजादे बन जाते हैं। नहीं, हमें ये सोच, ये बड़ी कौमों की सोच होती है कि वो कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं। माइकल जॉर्डन का जुमले याद है तुम्हें कि मुझे ये मत बताओ कि कितने गेम मेरी वजह से शिकागो बुल्स जीती है, मुझे ये बताओ कि मेरी वजह से कितने गेम हम हारे। नहीं, मगर वो बताता है कि 9000 शॉट मैंने अपनी लाइफ में मिस किए।
कि जितने चांसेस अनवर अली को मिले। फिर वही बात नहीं, I'm just telling you, I mean, दीदी देखो बात चांसेस इसने क्या बहुत टाइम लगाया पकने में। खुर्रम मेरे शहजादे, यही तो प्रॉब्लम है यार, मैं तंग आ गया हूँ नहीं, प्रोग्राम करके। सुनो, बात ये नहीं है चांस की, बात मेरी बात को गौर से सुनो। अब नहीं बोलूंगा, गौर से सुनो। आप यूर से एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि भाई एक बंदे को अगर आप टैलेंट नजर आ जाए उस पर काम करते रहो, काम करो, उसको तैयार करो, उसको कॉन्फिडेंस दो। अभी भी जाया हो रहे हैं लड़के। सुनो, सुहेल तनवीर हमारी इस वक्त की सबसे बड़ी ज्यादती है। सुहेल तनवीर को टीम से बाहर रखना, उस लड़के को ऊपर ना खिलाना हमारी बहुत बड़ा जुल्म है। वनडे की टीम की बात कर रहे हैं आप? मैं वनडे T20 दोनों की बात कर रहा हूं। तो है सुहेल तनवीर को अगर टांगे हिलाना सिखा दे वकार या मुश्ताक या फ्लावर, तो ये लड़का पाकिस्तान के लिए शेखर धवन साबित होगा। ये क्रिस गेल का बल्ला है, मैंने इसको देखा है बैटिंग करते। 10वें नंबर पर बैटिंग दिख रही है। मैं वही कह रहा हूं, यही बात है। कॉलर, चलो ले लो। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज अपना नाम शेयर करें, आप कहां से कॉल करें? गो अहेड प्लीज। कॉलर, इफ यू कैन हियर मी प्लीज गो अहेड। हेलो, यू आर ऑन एयर। अपना नाम प्लीज बताएं और आप कहां से कॉल कर रहे हैं? जी मैं नवीद बात कर रहा हूँ, मैं न्यू जर्सी से कॉल कर रहा हूँ। जी नवीद साहब, पहली बात तो ये कि थैंक्स, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहता हूँ कि मैच से पहले कैप्टन साहब ने कहा कि वो एक्सपेरिमेंट्स करना है T20 वर्ल्ड कप के लिए, जबकि उसके दिन हाफ एन आवर बिफोर कोच साहब ने ये कहा कि अब एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं, हमारी टीम जो है वो बन चुकी है। तो इसके आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल काशिफ भाई, गो अहेड प्लीज। ये डिफरेंट सोच हो सकती है। एक्सपेरिमेंट से उसकी मुराद ये थी कि जनाब हम 3 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, 2-3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं और बैटिंग ऑर्डर को ऊपर नीचे हम करेंगे, जो वक्त के साथ ज़रूरत के साथ चीज़ें होती हैं। और वकार का ये कहना था कि हमें टीम कॉम्बिनेशन मिल गई है, जो मैं भी समझता हूँ कि नहीं मिली है। अभी भी मैं समझता हूँ कि सरफराज की टीम में जगह बनती है, बहुत अच्छी तरह बनती है। अब तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि तुम ये सोच ही नहीं सकते कि किस तरह। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 2020 के अंदर सरफराज की जगह बनती है। मैं बताता हूँ कैसे बनती है। frankly speaking, it's up to me. I'll sit out शहजाद और हफीज, इनमें से बिठा के मैं खिलाऊं। ये बात एक तो शहजाद या फिर मोहम्मद हफीज अगर बॉलिंग नहीं कर रहा है तो फिर उसकी जगह नहीं है। उसकी जगह आपको लड़के 2-3 बहुत प्यारे प्यारे बच्चे साइड पे बैठे हुए हैं जो परफॉर्म करना चाहते हैं। बाबर आजम है, ये वो लड़के हमाद आजम को बुला लें जो आपको फील्ड में भी जान दे। देखो, आज की क्रिकेट इसकी नहीं है कि जनाब कितने बड़े बड़े नाम हैं। आज की क्रिकेट है कि वो नाम कितना जाके फील्ड में खून पसीना बहाने को तैयार है। अनवर अली की परफॉर्मेंस के पीछे उसकी जान मारती फील्डिंग है। बहुत रिजवान को पाकिस्तान का जॉन्टी रोड बना दिया जा रहा है। यही बात शाहिद आफरीदी के लिए कि ऑलमोस्ट 40 बरस का वो लड़का हो गया है, लेकिन फील्ड में ऐसी जान मार रहा है जैसे कि वो 25 बरस कागजात पे तो 18 साल का है। वो तो अभी भी 18 का है, लेकिन माशाल्लाह 40 के करीब वो पहुंच गया है और वो कर रहा है। फिट है माशाल्लाह, बिल्कुल फिट है। यूनुस खान 40 का है, लेकिन उससे ज्यादा फिट कोई टीम में ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि लड़कों को अभी भी टीम में गुंजाइश बहुत मौजूद है। और मेरी बात सुन लो खुर्रम, कि पाकिस्तान की इस टीम के अंदर कामरान अकमल की भी जगह बनती है 2020 के अंदर। 2020 बात कर लो। तो अगर मेरा ख्याल है हफीज और शहजाद दोनों को बिठा दें, सरफराज और कामरान अकमल को ले आएं। कॉल ले लो बेटा, कॉल ले लो। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज अपना नाम बताइए और कहां से कॉल करें, अपना क्वेश्चन भी शेयर करें हमारे साथ। गो अहेड प्लीज कॉलर, इफ यू कैन हियर मी प्लीज गो अहेड। Okay, we have to probably wait a couple of more seconds. आप ऑन एयर हैं, प्लीज अपने रशीद साहब, आई कैन हियर हिम, सो लेट्स जस्ट डिस्कनेक्ट दिस कॉल। अच्छा प्लीज ये बताइए कामरान अकमल की कैसे जगह बनती है? कामरान अकमल, देखो लड़के वो चाहिए जो गेम बनाएं। लड़के T20 में वो चाहिए जो गेम बनाएं। दुनिया की हर टीम उन लड़कों पे अपने लिए काम कर रही है। हमारे पास इस वक्त कौन लड़के हैं जो टीम गेम बनाने वाले हैं? हमारे पास एक लड़का है शाहिद आफरीदी, एक लड़का हमारे पास है उमर अकमल जो गेम बना सकता है आपके लिए। अब तीसरा तैयार हो रहा है अनवर अली। चौथा लड़का आपके पास जो गेम बना सकता है आपके लिए वो है रिजवान। ये 4 लड़कों से आप खेल रहे हो, यकीन मानो 4 से ज़्यादा नहीं खेल रहे। उसकी वजह यह है कि गेम बनाने में का मतलब क्या है? तुम ये पूछोगे मतलब क्या? मतलब गेम बनाने का ये है कि एक कैच जो एक हाथ से डाइव मार के पकड़ लिया जाए।
एक चौका एक छक्का जो रोक लिया जाए, एक इनिंग जो 30-35 रन की 12-13 बॉलों मोमेंटम शिफ्ट कर दें पूरा गेम। मोमेंटम शिफ्ट करने वाले ये सिर्फ 4 इम्पैक्ट प्लेयर्स जो होते हैं। क्योंकि इस वक्त आपकी टीम में बहुत बड़ा फ्लॉ पता है क्या है? फ्लॉ है आपके पास मैच विनिंग बॉलर का ना होना। पाकिस्तान टीम की वनडे टीम और T20 टीम में एक बॉलर मैच विनिंग नहीं है। ये है आपका सबसे बड़ा अलमिया। अच्छा, let's stop for just 1 second. Do you think कि इंडिया के पास है मैच विनिंग बिल्कुल बॉलर? कौन है? अश्विन 10 ओवर में 30 रन देके 2 विकेटें एवरेज लेके जाता है। और बांग्लादेश के पास शकीब हो गया। शकीब नहीं है, शकीब नया लड़का जो है मुस्तफिजुर रहमान है उनके पास, शकीब है उनके पास, महमूदुल्लाह है उनके पास वो क्या नाम है उसका, रोबिल हुसैन उनके पास है, जोबिर हुसैन उनके पास है। इज इट फेयर टू से कि हमारी बॉलिंग इज द वीकेस्ट राइट नाउ? वीकेस्ट इन द वर्ल्ड राइट आउट ऑफ 8 countries, maybe close to what you have with श्रीलंका। अच्छा, 8 टीमों में सबसे वीक मैच को जीतने वाले बॉलर नहीं है आपके पास। श्रीलंका के पास एक है मलिंगा, मगर वो भाई 172 कहां से बहुत पिटाई हुई है। कैसे पिटाई हुई? एंड में बहुत पिटाई हुई है कि लड़कों को प्लेयर बैट्समैन को आउट करने का तरीका नहीं आता। फुल टॉस, शॉर्ट पिच, हाथ पैर फूल गए ना। 370 कैसे बने थे 5वें वनडे में? ऐसे ही तो नहीं बन गए थे ना, क्योंकि लड़कों के पास प्लान नहीं था, लड़कों के पास विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं थी। लड़के स्क्रिप्ट पढ़ के आए हुए थे, वो आके यूं ब्रेक। वो बार बार इशारा कर रहे हैं, ले लो भाई ब्रेक। व्यूअर्स, वी नीड अ क्विक कमर्शियल ब्रेक। प्लीज हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू।